खबर तो छपेगी, चाहे जो भी हो अंजाम। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं कलयुग की कलम समाचार पत्रिका। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। शाहजहांपुर जिले की रहने वाली एक 26 वर्षीय लड़की जिसका नाम अर्शी है और काम है अपनी स्कूटी पर रखकर कोविड के मरीजों के घर पर ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाना। इसलिए अब शहर के लोग उसे सिलेंडर वाली बिटिया के नाम से जानने लगे हैं। शहर के मदार खेल मोहल्ले में रहने वाली अर्शी के पिता की रमजान के पहले ही दिन तबीयत खराब हो गई। कोविड जांच कराई तो वह संक्रमित हो गए। फिर उनका ऑक्सीजन लेवल भी कम हो गया। डॉक्टर ने कहा कि ऑक्सीजन की व्यवस्था करो। ऐसे में स्नातक पास अर्शी नगर मजिस्ट्रेट के पास गई, परंतु उन्होंने यह कहकर मना कर दिया घर में एकांतवास में रह रहे मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और मरीज को अस्पताल में दाखिल करने की सलाह दी। अर्शी ने बताया कि उसने 2 खाली सिलेंडर की व्यवस्था की तथा शाहाबाद, हरदोई, उत्तराखंड तथा शहर से उसने ऑक्सीजन रिफिल कराकर लोगों के घरों तक पहुंचाई। इसका वह कोई पैसा नहीं लेती है। हाँ, सिलेंडर वह अपनी स्कूटी पर रखती है और घर पर पहुंचा देती है। इस दौरान अर्शी 18-20 ऑक्सीजन सिलेंडर अपने पापा को ठीक करने के बाद लोगों के घर पर पहुंचा चुकी है। इस काम में उसकी मदद उसके 2 भाई तथा उसके ग्रुप से जुड़े लोग कर रहे हैं और वह रमजान के इस पवित्र माह में लगातार लोगों की मदद करती रही और उनकी दुआएं भी बटोरी। अभी भी अर्शी लोगों की मदद कर रही है। शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से कलयुग की कलम समाचार पत्रिका की खास रिपोर्ट। सिलेंडर पहुंचा रही हैं, इसके जज्बे के लिए क्या कहेंगे? इसके जज्बे को सलाम है। ऐसी लड़की होना बहुत मुश्किल है। आजकल कोई किसी की हेल्प नहीं करता है, आदमी अपना अपना देखता है। उसने हमको रात में सिलेंडर दिलवाया, रात के 12 बजे, एक नहीं 2-2। बहुत ऐसी लड़की कोई शाहजहांपुर में नहीं है। जिस तरीके से वो स्कूटी में ले जाकर सिलेंडर पहुंचा रही है, क्या कहना चाहेंगे इसकी जिस तरीके से लोगों की मदद कर रही है? मदद तो इस तरीके से कर रही है कि उसके पापा की तबीयत खराब हो गई थी। जब उसने देखा कि हमको इस तरीके से सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है तो और लोगों को कैसे मिल पा रहा होगा। बहुत उसने हमारी और लोगों की इतनी हेल्प करी है कि हम बता नहीं सकते। मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, तब हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, बट ऑक्सीजन मिल नहीं रही थी। हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुई हैं ऑक्सीजन मिलने में। मजिस्ट्रेट के पास जाओ, वो साइन नहीं करते थे। वहाँ पे डेली के डेली न्यू पर्चा बनवा के लाना पड़ता था। लेकिन बड़ी किल्लतों से हमें ऑक्सीजन मिली है। अगर ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड होती तो शायद पापा हम लोग के साथ में नहीं होते। लोग कह रहे हैं कि जो है ऑक्सीजन की वजह से नहीं, लोग डर की वजह से मर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सरासर झूठ है। लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। होम इंसुलेशन के लिए मतलब गवर्नमेंट ने बिल्कुल साफ मना कर रखा है कि जो भी घर पर पेशेंट है उनको ऑक्सीजन नहीं दी जाएगी। लेकिन जैसे तैसे करके हमने लगभग पापा के 8 से 10 सिलेंडर लगवाए हैं। मेरे पापा आज बिल्कुल ठीक है। मैं अब इसलिए ज़्यादा दौड़ रही हूँ कि मुझे लगता है कि शायद अगर मेरी वजह से एक भी जान बच जाएगी तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। बस इसीलिए मैं रोज़ के रोज़ जाती हूँ, लोगों की हेल्प करती हूँ। मेरे पास 2 सिलेंडर हैं। वो 2 सिलेंडर मैंने अभी दूसरों को दे रखे हैं। एक हदफ चौकी पर रहते रेहान, उनको दिया था। उनकी मम्मी की काफ़ी कंडीशन खराब थी। 2 सिलेंडर मैंने रुद्रपुर से भरवाए थे क्योंकि यहाँ पे मजिस्ट्रेट ने साफ मना कर दिया था कि होम इंसुलेशन को सिलेंडर नहीं दिए जाएंगे। जो हमने 2 रुद्रपुर से सिलेंडर भरवाए थे उसके भी पैसे मैंने किसी से नहीं दिए थे। मैंने अपने पर्सनल पैसों से ही भरवाए थे और जो भी उसका खर्चा रहा वो मैंने उठाया। बाकी 2 सिलेंडर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अभी भी वो 2 सिलेंडर हैं मेरे पास में जो दिए हुए हैं, लेकिन हम वो जैसे ही खाली होते हैं तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से कि कहीं ना कहीं से उसे भरवा दूँ। कभी हरदोई जाना पड़ता है इसके लिए, कभी शाहबाद जाना पड़ता है। इस प्रोसेस में पूरा दिन बस भागा दौड़ी हो जाती है। ये काम हम आम इंसान का नहीं, ये काम हमारे मजिस्ट्रेट साहब का है और जो बड़े बड़े नेता बैठे हैं उनका है। लेकिन उनको बिल्कुल भी परवाह नहीं है, किसी की जानों की परवाह नहीं है। अगर वो थोड़ी सी हमारी हेल्प करे तो हम बहुत सारी जानें बचा सकते हैं। तो हम इतना कहना चाहेंगे, अगर कोई भी हमारी हेल्प करना चाहता है तो हम कॉन्टेक्ट नंबर दे देंगे, उनसे जुड़े, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराए। अगर जैसे भी हो सकता है लोगों की जान बचाए। तो अब तक आपने कितने लोगों को सिलेंडर भरवा के दे चुके हैं और अब तक कितने लोग ठीक हैं? हमने 3-4 लोगों को अभी तक ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड करवाए हैं और उसमें से काफ़ी लोग ठीक भी हुए हैं। अभी भी एक पेशेंट है दुर्गा टॉकीज के पास, सर सैयद नावेदन के पापा रिक्वायरमेंट है, उनको भी ऑक्सीजन सिलेंडर हमने दे रखा है। उनके भी पापा की हालत में अब काफ़ी सुधार है। लेकिन हाँ, अगर ऑक्सीजन ऐसे ही मिलती रही उनको तो वो ठीक हो जाएंगे। और अगर ऑक्सीजन मिलने में दिक्कत हुई तो ऑक्सीजन लेवल ही जब कंट्रोल नहीं होगा तो लोग क्या करेंगे? लोग अपनी
अपनी जान से हाथ धो बैठे तो हैं। अब सरकार से किस तरीके की सरकार हाँ, मजिस्ट्रेट साहब बोलते हैं कि आप जिला हॉस्पिटल में एडमिट कराइए पेशेंट को या किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल एडमिट कराइए। हमें एक बात पूछना चाहेंगे उनसे कि हम हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं, हॉस्पिटल में वो हम लोग को फैसिलिटी क्यों नहीं दे रहे हैं जब वहाँ पे बेड नहीं है, जमीन में पेशेंट पड़ा है। एक तो वो वैसे ही बीमार है, ऊपर से वहाँ जाकर ये सारी कंडीशन देखकर और बीमार हो जाता है। इसलिए हॉस्पिटल में फैसिलिटी उन्हें देनी चाहिए। उस हिसाब से घर पे हमारा पेशेंट रहता है, हम उसमें आधे घंटे के बाद में ट्रीटमेंट देते रहते हैं। कभी उन्हें मिल्क प्रोवाइड करते हैं, कभी काढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन हॉस्पिटल में सारी चीजें नहीं होती। उन्होंने मॉर्निंग में मेडिसिन दे दी, शाम दोपहर में आएंगे आपको मेडिसिन दीजिए। डॉक्टर्स खुद ही पेशेंट से डर रहे हैं। इस कंडीशन में बताइए पेशेंट का क्या होगा। हम लोग इसीलिए डर की वजह से हॉस्पिटल नहीं लेकर जाना चाहते थे। तो आप इसी तरीके से लगातार स्टाफ करेंगे क्या? जी बिल्कुल, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। मुझे पूरा महीना हो गया, रमजान शरीफ का महीना है ये। हम बस अल्लाह ताला से दुआ करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि मेरी वजह से अगर किसी की जान बचती है तो मैं उसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।